शांति। आज 8 अगस्त 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 8th August 2022 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत श्रेष्ठ अनुभव बाबा के बच्चे फीडबैक में शेयर कर रहे हैं। कल की जो अव्यक्त मुरली थी उसमें बाबा ने बहुत अच्छा स्नेह के सागर में समाने की बात कही और उसके ऊपर भाई बहनों ने काफ़ी अटेंशन रखा। बहुत सारे बाबा के बच्चे बाप से इस स्नेह का अनुभव करते हैं और जिन्होंने अनुभव किया वही जाने। आज की साकार मुरली में भी यही बात अलग तरीके से आई है। मैं हमेशा अपने सेशंस में कहता हूँ कि राजयोग का दूसरा नाम है प्रेम योग। बाबा ने मुरली में कई बार कहा है, कई जगह पर कहा है कि वारिस क्वालिटी आत्मा, वारिस माना जिसको देखकर अनेक आत्माएं प्रेरणा लेते हैं, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं। और जो बाबा की गद्दी पर बैठता है, जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो कहते वारिस आया है, तो ऐसे वारिस आत्माएं, उनकी पहला लक्षण बाबा ने बताया कि स्नेही, सहयोगी और तीसरी बात शक्तिशाली। तो स्नेह में मेजॉरिटी पास है, लेकिन एक होता है स्नेह रखना या भगवान से या बाबा से प्यार करना, लेकिन दूसरी बात है प्यार निभाना। निभाने में नंबरवार बन जाते हैं। बाबा ने और एक शब्द मुरली में कई बार इस्तेमाल किया कि वफादार बनकर रहना है। तो वफादार और बेवफा, या बाबा का और एक शब्द है अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शुरुआत में हमारी अव्यभिचारी याद थी। आज बाबा ने कहा है मुरली में कि भक्ति भी एकदम स्टार्ट नहीं हुई, धीरे धीरे 300-400 वर्ष के बाद, माना द्वापर युग चालू होने के बाद 300-400 वर्षों के बाद भक्ति चालू हुई है। और उस समय भी देखा जाए तो एक की अव्यभिचारी याद थी, एक शिव को याद करते थे, फिर बाकी देवताओं की याद चालू हो गई। और माया भी उस समय सतो प्रधान थी, माना इतना गिरावट नहीं था। तो धीरे धीरे फिर व्यभिचारी भक्ति चालू हो गई। अन्य देवताओं को याद करने के बाद देहधारियों को भी याद करने लगे, गुरुओं को याद करने लगे, काल्पनिक भगवान भी आए। फिर तो तत्वों की पूजा चालू होने लगी, पेड़ की, पौधों की, नदी की। तो ये हो गया व्यभिचार। लौकिक में व्यभिचार ये शब्द अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि जिसके साथ शादी होती है उसके अलावा और किसी को याद करना तो उसको व्यभिचार कहते हैं। बाबा हम बच्चों से यही कमिटमेंट चाहता है और यहाँ पे बाबा आज वार्निंग दे रहे हैं मुरली में
बहुत कड़ी वार्निंग है, कड़ी बीमारी है। कुछ लोगों को जब लग जाती है तो इससे छूटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत खबरदार रहना है। आध्यात्मिकता को कहते हैं अंग्रेजी में वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज, तलवार की धार पर चलने के बराबर है। एक गलती हुए तो आप खत्म हो जाएंगे। शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। गिरना कैसे होता है? तो जिस बात में हम कमजोर है वहीं पर माया अटैक करती है। बाबा ने मुरली में कहा है कि चोर भी वहां से घुसेंगे जहां से आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे एसी डक्ट से घुसेंगे, विंडो से घुसेंगे। तो ये कमजोरी की विंडो खुली नहीं छोड़नी चाहिए। जिस बात में कमजोरी है वहां से माया प्रवेश करती है। अभी कल की मुरली को ही देखो, आज की मुरली को देखो। कल की मुरली में शब्द आया था स्नेह में समाना, बाप समान बनना। आज की मुरली में आया है शब्द प्रीत बुद्धि या सच्ची मोहब्बत, एक बाप से रखना है। ये भी शास्त्रों के शब्द है, प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि। शास्त्रों में एक विशेष भगवत गीता में ये शब्द आया है, प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि है वो संशय में आकर उनका विनाश हो जाता है, और जो प्रीत बुद्धि रखते हैं उनकी विजय निश्चित है। तो एक प्रश्न आज दिन भर में अपने आप से पूछना है, क्या मैं संपूर्ण वफादार हूँ बाप के साथ? क्या मेरी परमात्मा से सच्ची सच्ची प्रीत है, या फिर परसेंटेज में प्रीत है? प्रीत केवल दूसरों से नहीं होती, अपने आप से भी होती है। बाबा ने कहा न अपने देह में न किसी और के देहदारी में ममत्व रखना है। अपने देह में भी ममत्व हो सकता है और दूसरों की देह में ममत्व हो सकता है। तो ये जो ममत्व है ये बहुत कड़ी बीमारी है, बहुत कड़ी बीमारी है। ममत्व छूटने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये जो ममत्व है ये ऐसी माया है कि समझ में ही नहीं आता कि ये माया है करके। कहते हैं किसी की विशेषताओं को देख के उसके तरफ आकर्षित हो गए, किसी के गुणों को देख के, रूप को देख के उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और फिर कहते हैं कि हम तो बात ही कर रहे हैं, अच्छे दोस्त है। बाबा वार्निंग दे रहे हैं कि माया इस गेट से प्रवेश कर सकती है। ममत्व किस में होता है? तो जैसे माँ का बच्चे में मोह होता है, पति पत्नी का एक दूसरे में मोह होता है, कुमार कुमारियों को तो बहुत अटेंशन रखना है। अगर किसी के साथ फैमिलियरिटी में आ जाएंगे कि कहते हैं कि इनसे बात करना हमको बहुत अच्छा लगता है, हमारा वैसे कुछ नहीं है, लेकिन एक दूसरे की विशेषताओं को देखते हैं। अभी विशेषता देखना गलत नहीं है, लेकिन यही विशेष है, इनसे ही बात करना अच्छा लगता है, अगर ऐसा है तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ये मोह का मीठा रूप है जो पता नहीं चलता। बाबा इसको बीमारी कहते हैं। जैसे बीमारी वाला खत्म हो जाता है वैसे ये बीमारी वाला भी खत्म हो जाता है। दो बहनों का आपस में अटैचमेंट हो जाता है या दो भाइयों का भी हो जाता है अटैचमेंट, तो किसी को भी हो सकती है बीमारी। तो अटेंशन रखना चाहिए इसके लिए कि ना किसी में फंसना है, ना किसी को अपने आप में फंसाना है, दोनों बातें हैं। इसलिए योगी जो होते हैं वो न्यारे और प्यारे रहते हैं। बाबा को इसका नुकसान पता है, क्योंकि एक बार ये बीमारी लग गई तो ऊंची सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। बाबा ने कहा
दिल की मोहब्बत एक बाप से रखना है। जब हम सबकी दिल की मोहब्बत एक बाप से रखेंगे तब हमारी सभी आशाएं पूर्ण हो जाएगी, सभी आशाएं पूर्ण हो जाएंगे। और जो ये दिल की मोहब्बत नहीं रखते हैं वो एक दूसरे के नाम रूप में फंसकर अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। तो आज बाबा हमको वार्निंग दे रहा है कि बच्चे चेक करो, और बहुत सिंपल चेकिंग है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि दिन भर में आप किसको याद करते हैं? जिसको याद करते हैं उससे आपकी प्रीत है, फिर वो व्यक्ति हो या वस्तु हो। तो चेक करना चाहिए कि दिन भर में हम किसको याद करते हैं, और जिससे प्यार होता है उसको याद नहीं करना पड़ता है, उसकी याद अपने आप आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी धोखा खाना भी बहुत अच्छा होता है। जितना जल्दी धोखा खाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि धोखा नहीं खाएंगे तो बुद्धि जाती रहेगी कि ये तो बहुत अच्छे हैं। धोखा खाएंगे तो वैराग्य आ जाएगा, और वैराग्य योग का फाउंडेशन है। एक होता है परिस्थिति जन्य वैराग्य, किसी का शरीर छूट गया तो वैराग्य आ जाता है, या किसी ने धोखा दिया तो वैराग्य आ जाता है कि क्या ऐसे लोग, दुनिया में भी ऐसे लोग, बाहर तो ऐसे लोग ही है, यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं, तो वैराग्य आ जाता है। पर ये परिस्थिति जन्य वैराग्य है, परिस्थिति के वश आया हुआ वैराग्य, जिसको बाबा शमशानी वैराग्य कहते हैं। लेकिन और एक वैराग्य जो श्रेष्ठ है, जिसको कहते हैं ज्ञान के आधार पर जो वैराग्य आता है, ज्ञान युक्त वैराग्य है। बुद्धि की समझ के आधार पर वैराग्य है कि सभी मरे पड़े हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है कि सभी मरे पड़े हैं। और यहीं पर अर्जुन शुरुआत में फेल होता है, कहता है ये सब मेरे काका चाचा मामा ये सब मेरे अपने हैं। यहाँ आ गया ममत्व भाव, सभी मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं? तो परमात्मा ने अर्जुन को अपना कर्तव्य याद दिलाया कि बच्चे तुम कर्तव्य को समझो। हमेशा दो बातों को ध्यान में रखना है, एक कर्तव्य और एक भावना। लोग यूजुअली भावना में आके अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। जैसे आज नाम रूप की बीमारी की बात आई है, ये भी क्या है? ये भावना है, किसी के प्रति भावना हो जाती है, कोई अच्छा लगने लगता है, कहते हैं कि इनसे मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ बात करना अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगना भी गड़बड़ है। और इसीलिए बाबा ने बहुत कड़े नियम, इवन सन्यासी भी बहुत कड़े नियमों को फॉलो करते हैं कि हम किसी के नाम रूप में नहीं फंसे, क्योंकि उनको भी पता है कि जन्म जन्मांतर की कमाई खत्म हो जाएगी केवल इस एक बीमारी से। तो बहुत अटेंशन रखना चाहिए कि हम किसी से प्रभावित नहीं हो, चाहे कोई भी हो। बाबा ने इसको सूक्ष्म विकर्म कहा है। बाबा ने तो इसके ऊपर बहुत कड़े बाबा गए हैं, पवित्रता के बारे में बहुत बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं कि फलाने का क्लास ही अच्छा लगता है, फलाना भाई या बहन ही चाहिए, उनसे बात करना अच्छा लगता है। तो बाप किधर गया? बाप को परमधाम निवासी बना दिया तो बच्चे वो काम नहीं करो। आज बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी के नाम रूप में फंस गए तो अपना पद भ्रष्ट हो जाएगा, और ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, न किसी को ज्ञान सुना सकते। अगर सुनाया भी तो बाबा ने उदाहरण दिया आज की मुरली में, जैसे पंडित औरों को कहता था कि राम राम कहो तो तुम तर जाएंगे। सभी तर गए, लेकिन जो दूसरों को सुनाने वाला था वही रह गया। इसलिए चांस है पीछे आने वालों को। आज मुरली में बाबा ने बहुत मोटिवेशनल कहा है कि पीछे आने वाले पुरानों से आगे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखते हैं टाइम कम है और हमको तीव्र पुरुषार्थ करना है, पूरे कल्प की कमाई करनी है, तो 20 नाखूनों का जोर लगाता है। जैसे मैं इस समय देख रहा हूँ बाबा के बच्चे देश विदेश में विशेष पीछे आने वाले, और उसमें भी घर गृहस्थ में रहने वाले, परिवार संभाल कर बाबा को याद करने वाले, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत वंडरफुल।
अटेंशन रखते हैं, माना एज अ स्टूडेंट बनकर। जैसे लौकिक में स्कूल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं बच्चे, जो होशियार स्टूडेंट होते हैं ना, उनका बहुत अटेंशन रहता है अपनी पढ़ाई के ऊपर। ऐसे ही यहाँ पर भले सीनियर सिटीजन हो गए हैं, उम्र काफी हो गई, शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी अच्छा स्टूडेंट बनकर दिन में 3-4 बार मुरली को रिवाइज करते हैं। कितनी अच्छी बात है। कल हम एक ग्रुप से मिले, उनका भी वंडर है कि दिन में 3 बार ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। और उनका पुरुषार्थ सुना तो मैं भी हैरान हो गया कि एक ही मुरली को 10-15 दिन गहराई में, जब तक वो मुरली अंदर जहन में नहीं जाती है, टिल इट बिकम्स पार्ट ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जब तक वो अंतर मन में शक्ति बन के नहीं भरती है, तब तक उसकी गहराई में जाते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। और मुरली की कहानियां निकालते हैं, उसका पेंटिंग करते हैं, उसके ऊपर चित्र बनाते हैं। कितनी सुंदर बात है। ये लोग बहुत क्रिएटिव है, रचनात्मक है। ऐसे बाबा के बच्चे हैं। कई लोग तो मुझे चार्ट लिख के भेजते हैं कि मैंने देखो इतने बार स्वमान लिखा है ना, आज मैंने इतने बार अटेंशन रखा बाबा को याद करने का। एक भाई ने तो इतना अच्छा अनुभव सुनाया, मैं हैरान हो गया। अभी उनकी उम्र 70 साल के करीब है। तो नए नए थे, 30-40 साल पहले की बात। तो 2 लोगों को सुनाने के लिए कुछ 1 किलोमीटर जाना पड़ता था, मुरली सुनाने के लिए। तो उनका चेकिंग देखो कैसे था, अमृत वेला मुरली क्लास का, या दिन भर में कोई गलती ना हो उसके ऊपर इनका अटेंशन कैसे। उन्होंने नियम बनाया था कि जिस दिन अमृत वेला ठीक नहीं हुआ या मिस हुआ तो 100 रुपए भंडारी में डालने का। जिस दिन मुरली मिस हुआ, सेंटर पर नहीं गए मुरली सुनने को, उस दिन 50 रुपए भंडारी में डालने का, ये पनिशमेंट था। और जिस दिन समझो दिन भर में चार्ट नहीं लिखा या गुस्सा किया या किसी को दुख दिया, तो उसमें दिन 10-20 रुपया डालने का, लेकिन डालना जरूर है। और ये 40 साल पहले की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। उस समय ये बहुत होता था पैसा। तो फिर भी ये लोग अटेंशन रख के, अभी इन्होंने अपने आप को इतना अटेंशन रख के अपने आप को तैयार किया। तो वो भाई कह रहा था कि मेरे को 40 साल हो गए, एक दिन भी मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ है। तो हैट्स ऑफ टू बाबास बच्चे। ऐसे बाबा के बच्चे युक्ति निकाल कर, संस्कृत में कहते ये न के न प्रकरे न, माना किसी भी तरह से बाबा की याद में रहते हैं। और जिसने ये बाबा की याद का रस, अमृत रसपान करना सीख लिया, उसकी आग कहीं भी डूब नहीं सकती है। तो जो खाली होते हैं अंदर से ना, अंदर से खाली होती है आत्मा, तभी दूसरों की तरफ आकर्षित होती है, क्योंकि उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता है। या तो भगवान से लेगा या देहदारियों से लेगा। देहदारियों से लेगा तो भी अल्पकाल का मिलेगा, क्योंकि देहदारी संपूर्ण नहीं है, तो विनाशी है। तो विनाशी से प्यार भी आपको विनाशी मिलेगा, अल्पकाल का, और बंधन उत्पन्न करेगा। देखो, परमात्मा प्यार और देहदारियों का प्यार में यही फर्क है। देहदारियों का प्यार पिंजड़े का पंछी बनाता है, और परमात्मा प्यार उड़ता पंछी बनाता है। अभी आप डिसाइड करो कि आपको क्या बनना है, उड़ता पंछी बनना है या पिंजड़े का पंछी बनना है। कई बार ये पिंजड़े का पंछी आपने देखा होगा कि उसको पिंजड़े की इतनी आदत लग चुकी होती है कि पिंजड़ा आप खोल भी दो, उसको बाहर निकालो तो भी वो अंदर जाके पिंजड़ा बंद कर देगा, है ना। इसके ऊपर कवियों ने कविताएं लिखी है, गीत लिखे है। मैंने हमेशा ये गुजराती का गीत मैं सुनाता हूँ कि पंखीड़ाने आप पिंजड़ो नवो नवो लागे। मना जो पंछी को वो कहता है कि मेरा पिंजरा पुराना हो गया है, मुझे नया पिंजरा लाओ। अभी उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पिंजरा पिंजरा होता है, पुराना हो या नया लाओ, लेकिन वो कहता है नया लाओ, मेरे को नया पिंजरा चाहिए। छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि वो मुक्त हो सकता है। लेकिन ये रिश्ते इस समय, है ना, देहबान जिसको बाबा ममत्व कहता है, ये इस तरह से है। हम पिंजड़ा बदलते रहते हैं, आज ये देदारे कल वो देदारे, बस पिंजड़े में फंसे हैं। और फिर भगवान से कंप्लेंट करते कि भगवान हमको छुड़ाओ। पकड़ के हमने रखा है और भगवान को कहते। बाबा बहुत सिंपल कहता है, बच्चे छोड़ो तो छूटे,
पकड़ के आपने रखा है। मैं तुमको सब कुछ देने को आया हुआ हूँ। तो जिसने ये रियलाइज किया कि भगवान मुझे अंदर से भरपूर करने के लिए आया हुआ है, मैंने ही भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर भगवान से ये पूछा था प्रश्न कि भगवान तुम इस धरती पर आओ, 1 सेकंड का दर्शन दे दो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। वही परमात्मा शिव बाबा इस धरती पर आ चुका और केवल एक कह रहा है कि बच्चे, देह देह के संबंधी पदार्थ व्यक्ति वैभव इन सबको छोड़कर मुझे एक बाप को याद करो, सच्ची सच्ची मोहब्बत प्रीत मेरे से ही रखो। मैं तुमको सर्व गुणों से ज्ञान योग से सच्चा सच्चा श्रृंगार करने इस धरती पर आया हूँ। तो अपना अभिमान छोड़ो, ममत्व छोड़ो, तो तुम ऊंच पद पा सकते हो, तुम्हारी सभी आशाएं पूर्ण हो जाएगी। और वंडरफुल है कि भगवान इस धरती पर आने के बाद भी हम माया को छोड़ नहीं पाते। इट शुड बी वेरी सिंपल एंड इजी डिसीजन। एक तरफ माया, एक तरफ भगवान, एक तरफ सर्व सुखों का सागर, एक तरफ सर्व दुखों का सागर। चॉइस शुड बी इजी। लेकिन वही बात है, ड्रामा। इतना सब पता होने के बावजूद भी बाबा मुरली में कहता है कि कई बच्चे माया को चाय पानी पिलाते, माना आह्वान करते अपने कमजोरियों के द्वारा। तो चेक करना चाहिए, कहीं मैं माया को चाय पानी तो नहीं पिलाता हूँ, कहीं मेरी बुद्धि बुद्धि किसी देहदारी में फंसी तो नहीं है। क्योंकि जैसे ही देहदारी से प्रीत रखी, बाबा से प्रीत टूट जाएगी। आप नहीं रह सकते, दोनों तरफ नहीं रह सकते। या तो पुरानी दुनिया पुराना शरीर, या तो नई दुनिया और शिव बाबा, दोनों तरफ नहीं होंगे। तो आत्मा के पंख जो कट गए हैं, वो बाबा ने हमको ज्ञान योग के पंख दिए हैं। अब उस पंख को इस्तेमाल करना है। जितना जितना हम देहभान को भूलते जाएंगे, बार बार चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, जितना हम सोल कॉन्शियस एंड गॉड कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस एंड गॉड कॉन्शियस रहेंगे, उतना हम अनुभव करेंगे कि थकावट दूर हो जाएंगे। कितने भी आप सेवा करो, आप थकेंगे नहीं, क्योंकि थकता शरीर है, आत्मा नहीं थकती है। और जो आज बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, मुझे बहुत पसंद आया शब्द, कि बाबा ने कहा, आखिरी लाइन है ये, शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। ये प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। जितना जितना देह का भान छूटता जाएगा, उतना हल्कापन आते जाएगा, हल्का, एकदम हल्का हो जाएंगे, जिसको बाबा ने कहा डबल लाइट। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव करके देखो। चल रहे हैं तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे शरीर चल रहा है लेकिन मैं अलग हूँ। देख रहे तो ऐसे अनुभव करेंगे, आंखें देख रही है लेकिन मैं अलग हूँ। सुन रहे तो ऐसे अनुभव करेंगे, कान सुन रहे लेकिन मैं अलग हूँ। एकदम हल्कापन फील होगा। इसको कहते हैं देह बांध से परे। तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा। मुझे कुछ बाबा के महावाक्य बहुत शक्ति देते हैं कि मैं इस देह में अवतरित फरिश्ता हूँ, मुझसे लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है। मैं निराकार सो साकार आत्मा हूँ, निराकार सो साकार, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हूँ, महान हूँ। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हूँ और महान हूँ, परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो ये जो स्मृतियाँ बाबा ने हमको दी है, जो स्मृति आपको अच्छी लगती है और जो स्मृति आपको शरीर से डिटैच करती है, आत्मिक स्वरूप में स्थित करती है, जिस स्मृति के वजह से आप एकाग्र हो जाती है शिव बाबा के याद में, वो सब आपकी कल्प पहले की स्मृति है। तो इसको बार बार घोटना चाहिए, उस अवस्था में स्थित होना चाहिए, तभी हम सच्चे सच्चे राज ऋषि बन सकते हैं। राज ऋषि ऐसे कहते हैं, राजा जनक राजा ही करते हुए, है ना, फिर भी योगी था। तो हम भी राज ऋषि है, राजा भी है ऋषि भी है।
माना सब कुछ करते हुए ऋषि के समान पवित्र है। तो बाबा ने आज कहा है, और एक शब्द, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है, माना पूरे दिल और दिमाग से 100% भावना रख के पुरुषार्थ करनी है, तब हम उच्च पद पा सकते हैं। और सच्चा सच्चा आशिक बनना है। वो आशिक माशुक की बात सुनाते हैं ना, एक दूसरे को देखते रहते हैं, लैला मजनू, उनका विकारी प्यार नहीं होता है। ऐसे हमको भी सच्चा सच्चा आशिक बनना है, जो फिदा होने वाले हैं परमात्मा के ऊपर। वो जो पतंग आते हैं ज्योति के ऊपर, क्षमा के ऊपर फिदा हो जाने वाले परमात्मा, ऐसे हम भी शिव बाबा जो महाज्योति है उसके ऊपर फिदा होने वाले हम परमात्मा हैं। उसके प्यार में खो जाना चाहिए। और एक आज बाबा ने काउंसलिंग की बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम पेशेंट से, जो भी हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनको ये सिखाते हैं, और बाबा के शब्द कितने सुंदर हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास जब भी कोई टेंशन वाला व्यक्ति आता है जिसको प्रॉब्लम है, तो हम उनको यही कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रीफ्रेमिंग। रीफ्रेम करना माना उसी बात को अलग तरीके से रखना। बाबा के शब्द है, कोई भी जीवन में बात आती है जिसको परिस्थिति कहते हैं या सिचुएशंस कहते हैं या टेंशन वाली परिस्थिति कहते हैं, तो बाबा ने कहा उस बात को छोटा करना या बड़ा करना अपने हाथ में है। इसको हम अंग्रेजी में मैग्नीफाइंग कहते हैं, मैग्निफिकेशन। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, थोड़ा टेक्निकल शब्द है। हम जब सीबीटी करते हैं तब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस आत्मा में ये स्वभाव है, छोटी बात को बड़ा करना, और छोटी बात को बड़ा करने की वजह से ये दुखी और परेशान रहता है। तो बाबा ने कहा किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी करना, और कोई होता है वो बड़ी बात को छोटा बना देते हैं। तो बाबा ने इस प्रिंसिपल को बता के फिर कहा कि माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप माया से बड़े बन जाओ तो माया छोटी हो जाएगी। तो स्वस्थिति जितनी हमारी शक्तिशाली होंगी उतनी परिस्थिति छोटी लगेगी, उस पर विजय पाना सहज होता जाएगा। तो चेक करेंगे दिन भर में जो भी पेपर आते हैं, शरीर के द्वारा बीमारी के पेपर आते हैं समझो, या संबंधों में तनाव के पेपर आते हैं, या और कोई भी फाइनेंशियल परिस्थिति आती है, आर्थिक समस्या आती है, जो भी आपके सामने पेपर आता है, तो अपने सोच को चेक करना कि मेरा सोच जो है वो सकारात्मक है क्या। मैं उस बात को सोच सोच के बड़ा कर रहा हूँ, औरों को सुना के बड़ा कर रहा हूँ। कई लोग मैंने देखा है सबको अपना दुखड़ा सुनाते रहते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और बीमारी का भी वर्णन करते रहते, ये भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समझो आपने 10 बार किसी को सुनाया आपके जो प्रॉब्लम है, तो आपने क्या किया, वो जो दूसरों को सुना रहे हैं वो आपका अंतर्मन भी सुन रहा है। तो मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है, मैं उनको एक ही बताता हूँ, आज के बाद ये बात किसी को नहीं कहने की। अगर कोई पूछे कैसे है तो कहने का पहले से बहुत अच्छे है। तो ये मैसेज आपका सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो हमको तो बाबा ने स्वमान दिया है, जैसे आज भी बाबा ने कहा वरदान में कि याद करना चाहिए कि मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, स्वयं सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है। ऐसे अपने आप में शक्ति भरना है। बस इसको 2-3 बार मन बुद्धि में आप लाएंगे तो आपकी वो अवस्था बन जाएंगे। और वरदाता बाप हमेशा आपके साथ रहेगा तो झोली वरदानों से भर जाएंगी। तो आज पूरा दिन देखना चाहिए कि क्या मैंने श्रृंगारित मूर्ति बनाया है अपने आप को। भगवान मेरा श्रृंगार कर रहा है, आंखों का श्रृंगार, होठों का श्रृंगार, हाथ का श्रृंगार, पैरों का श्रृंगार, हर इंद्रियों का श्रृंगार हो दिव्य गुणों से।
इसलिए देखो हर इंद्रियों को कमल के साथ तुलना की हुई है ना। नेत्र कमल, मुख कमल कहते हैं। मन आंखें केवल आत्मा देखे, विशेषता देखे तो उसको कहते नेत्र कमल। मुख कमल माना जब हम दूसरों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, हमेशा दूसरों को सम्मान में स्थित कराते हैं तो मुख कमल। हाथों के द्वारा हम श्रेष्ठ कर्म करते तो हस्त कमल, है ना। हर कदम परमात्मा की याद में चलते हैं तो पद्म कमल। तो हमारी इंद्रियां भी पवित्र बन जाएगी। ये है सच्चा श्रृंगार करना। रूहानी मुस्कुराहट सबसे अच्छा श्रृंगार है। तो जिनका ममत्व खत्म हो चुका है, जो अपनी और दूसरों के देह में बुद्धि नहीं फंसाते, वही अपना श्रृंगार कर सकते हैं और ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो आज पूरा दिन भर ये अटेंशन रखेंगे, किसी भी परिस्थिति को, छोटी बात को बड़ा नहीं करेंगे, वरदानों से अपनी झोली भर कर रहेंगे और एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखेंगे। तो आज 8 अगस्त 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ना है। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में स्वयं को अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है। जब चाहे तब इस वस्त्र को धारण करूं और जब चाहे तब इस वस्त्र को छोड़ दूं, मेरे हाथ में है। मैं अशरीरी हूँ, परम धाम निवासी हूँ। देखेंगे अपने आप को परम धाम में निराकार शिव बाबा के साथ में कंबाइंड हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। शिव बाबा मेरा सच्चा सच्चा माशूक है। मेरी मोहब्बत एक शिव बाबा के साथ है। शिव बाबा प्यार का सागर है। प्यार के सागर से अविनाशी रूहानी प्यार मुझ आत्मा के अंदर समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। मैं भी बाप समान मास्टर प्यार के सागर हूँ। बाबा ने मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर कर दिया। इसलिए जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति का मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं आता। मैं हर बड़ी बात को छोटी कर देता हूँ और वो छोटी बात भी पहाड़ से राई और राई से भी रुई हो जाती है। हर परिस्थिति में मुझे विजय का अनुभव हो रहा है। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं वरदानी आत्मा हूँ क्योंकि परमात्मा शिव बाबा ने मुझे वरदानों से भरपूर किया है। मैं सच्ची सच्ची राज ऋषि हूँ। मेरी सब आशाएं शिव बाबा ने पूर्ण की है। अब मेरी कोई भी आशा नहीं है। मैं देह अभिमान और देह अभान के सभी बीमारियों से मुक्त हो चुकी हूँ। बाप समान बिल्कुल हल्की होके हवा मिसल उड़ती रहती हूँ। अथक हूँ,
मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे और कह रहे कि बच्चे, तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। तुमने कल्प कल्प श्रेष्ठ स्मृति से माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, क्योंकि घर बार संभालते हुए भी तुमने अपना श्रेष्ठ पाठ निभाया है। तुम सच्चे सच्चे आशिक हो। तुम्हारे सर्व संबंध मुझे एक बाप के साथ है। तुमने कल्प कल्प बाप से ज्ञान योग का श्रृंगार करके इस ज्ञान मार्ग में ऊंच पद प्राप्त किया है। तुम वरदानी हो, तुम्हारी झोली वरदानों से भरी हुई है। तुमने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखी है। तुम्हारा विजय निश्चित है। जाओ, विश्व का कल्याण करो। मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। बाबा से दृष्टि और वरदान लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।